सध्या काही समाजकंटकांच्या जातीयवादी प्रवृत्तीमुळे मागील अनेक दशकांपासून गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये द्वेषाची भावना पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. राजकारणाला बळी न पडता सर्व समाज बांधवांमध्ये सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्यासाठी अल इन्साफ फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष मुफ्ती सालेम यांच्या संकल्पनेतून इन्सानियत अभियान राबवण्यात येत आहे. या सामाजिक उपक्रमामध्ये नागपूर ते मुंबई पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आलं असून या संदर्भात मुफ्ती सालेम यांनी अधिक माहिती दिली. ये इंसानियत अभियान रैली का आयोजन किया जा रहा है 19 फरवरी को नागपुर टू मुंबई। इसका ख़ास उद्देश्य है कि पूरे भारत में आज मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटी को एक जगह पर आकर हिंदुस्तानी बनकर और हिंदुस्तानी साबित करके दिखाने की बहुत ज़रूरत है। नफ़रत फैल रही है, गलत फहमियाँ फैल रही है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है उसको हकीकत समझाया जा रहा है दूसरे मज़हब में। इससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान है और हिंदुस्तानियों ने इस बात को समझना चाहिए कि जो भड़काऊ भाषण हो रहा है और भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, ये देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदा शख्स है। हमारे बच्चे उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं जो जज्बाती भाषण कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ख़ास तौर से हुकूमत से भी विनती करता हूँ कि जो इस तरह के भाषण दे रहे जिससे हिंदुस्तानियों में तेढ़ निर्माण हो या किसी एक दूसरे के मज़हब की भावना को तकलीफ़ पहुँचती है, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोही का कानून क्यों नहीं लगाती हुकूमत? जिससे कितने मर्डर्स हो रहे हैं, कितने लोग जेल में जा रहे हैं, 10-10 हज़ार लोगों पे गुना दाखिल हो जा रहा है। एक आदमी गलत स्टेटमेंट दे देता है, देश के जनता के अंदर आग लग जाती है। उस आग लगाने वालों को भारत सरकार सुरक्षा दे रही है और पूरा मुल्क गैर सुरक्षित रह रहा है। जो मुल्क को गैर सुरक्षित कर रहा है हम उसको सुरक्षा दे रहे हैं और उसकी वजह से पता नहीं हज़ारों लोगों पर एफआईआर हो रही है। तो आदमी तो यही सोच रहा है कि मैं गलत बात कह दूंगा, हुकूमत मुझे सुरक्षा दे देगी और हिंदुस्तानी लोग लड़ते रहेंगे। यानी जो हमारे देश को बर्बाद करना चाह रहा है, कुछ ऐसे गलत कमेंट्स पास करके, भाषण देकर ऐसे लोगों के अंदर जो खौफ पैदा होना चाहिए, खौफ नहीं बल्कि वो तो देश का और देश के वासियों की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि मोहब्बत को कैसे बढ़ाया जाए और देशभक्ति जो है ना, देश से हर किसी को प्यार है, लेकिन देशवासियों से भी प्यार होना चाहिए। रैली की शुरुआत कब होगी, कहाँ से? ये 19 फरवरी से शुरू होंगी, नागपुर से ये रैली शुरू होंगी और मुंबई अगस्त क्रांति ग्राउंड पे 14 मार्च का इसका एंड है। ये गुजरते गुजरते औरंगाबाद होते हुए, अहमदनगर, यहाँ से पूना होते हुए 14 मार्च को रैली मुंबई में अगस्त क्रांति ग्राउंड पे एंड होगी है। और उसका उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी स्टूडेंट्स इसके अंदर सहभाग रहे और सभी इस मैसेज को ले और मुल्क में अमन व अमान के लिए हम लोग कोशिश करें। जिस पार्टी में भी रहे, पार्टी का काम अपनी वफादारी से करें। जिस जात पात के आप लीडर हो, उनकी प्रगति का ज़रूर सोचें, लेकिन पूरे मुल्क और पूरे हिंदुस्तान को जब तक हम एक निगाह से नहीं देखेंगे और उनकी प्रगति का नहीं सोचेंगे तो देश की प्रगति, पूरे देशवासियों की प्रगति के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए सबको लेके चलना पड़ेगा और सबके साथ में मोहब्बत और भाईचारा और एकता और अखंडता कैसे हो, उसके लिए हम लोग छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम लोगों से, तमाम भारतवासियों से मेरी विनती है कि इस इंसानियत अभियान रैली को जो 25 दिन में नागपुर टू मुंबई स्टार्ट हो रही है, नागपुर से इसलिए हम लोगों ने खासतौर से शुरू किया कि नागपुर एक विदर्भ और महाराष्ट्र का आखिरी हिस्सा है। तो जब हम नागपुर से शुरू कर रहे हैं तो विदर्भ के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उसमें वर्धा है, यवतमाल है, अमरावती है, वाशिम है, मराठवाड़े के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, हिंगोली है, नांदेड़ है, परभनी है, बीड है, जालना है, औरंगाबाद है, पश्चिम महाराष्ट्र भी आ रहा है, अहमदनगर भी आ रहा है, नासिक है, पूना है, कोकण का भी इलाका आ रहा है, थाना, भिवंडी, कल्याण, इस तरह से। फिर मुंबई में अगर हम दूसरे इलाके से शुरू करते तो ये तमाम चीज़ें शायद के मुझे लगता कि उतने इलाके और उतने जोन हमारे कवर नहीं हो पाते, इसलिए हमने इसको शुरू किया। और इसका स्लोगन है इंसाफ लाओ, देश बचाओ, हिंदू मुस्लिम नफ़रत मिटाओ। ये स्लोगन पे हम लोग मुल्क में लगभग 12 साल से ये रैली और ये कॉन्फ्रेंस का काम कर रहे हैं। रैली तो हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं। इसके बाद में इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी चाहा और तमाम भारतवासियों का साथ रहा तो हम लोग गेट ऑफ इंडिया टू इंडिया गेट एक रैली का आयोजन 2024 में करने का इरादा करते हैं। जय हिंद।